तो चलिए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था अभी मैंने बताया था पहले भी इन सेंटर वगैरह मैंने बता दिया था क्योंकि कुछ लोग मैसेज कर रहे थे आप लोगों में से कि इन सेंटर्स इन सर्कल सर्कम रेडियस ऑर्थो सेंटर ये सब बताने के लिए। तो मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था एक छोटे से वीडियो में। वैसे मैं अभी जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो इसका फिर डिटेल सॉल्यूशन मैं दूंगा, डिटेल तरीके से मैं इसे समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो बस मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के आपको एक दो क्वेश्चन करवा के समझाया था। सॉरी। तो अभी हमने रेशियो प्रोपोर्शन खत्म किया है, प्रॉफिट लॉस खत्म किया है, अभी डिस्काउंट कंप्लीट किया है। आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्री हो या मेंस हो, इस साल सीजीएल के प्री में हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन थे। 6 मार्क्स सीधे हो गए यहाँ से आपके, ठीक है। मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और सीजीएल ही नहीं, एमटीएस सीएचएसएल अभी सीपीओ का एग्जाम आएगा अक्टूबर में, उसमें भी देखेंगे ये क्वेश्चन। तो टाइम वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, और इससे टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड हो जाता है। फिर पाइप सिस्टम, ठीक है, वेजेस वाले क्वेश्चन, ये सब इसी से होते हैं। तो टाइम वर्क आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम टाइम वर्क का बेसिक देखेंगे, और बेसिक देखने के बाद फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा बनाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करो, जितने प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट हो जाओगे, ठीक है। कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद पेन चलाने से पहले सोच के आप डिसाइड कर लो क्या लिखना है आप, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिया और पेन चलाना शुरू कर दिया, खुद से कुछ लिखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है ना। तो जितना प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ शुरू होगी, वो सोच तब डेवलप होगी, है ना। कि आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया आप क्या करना है, पहला लाइन क्या लिखना है, कम से कम मैं क्या चीज़ लिखूं जिससे आंसर मेरा निकल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क। देखिए, टोटल वर्क की बात करते हैं, टोटल वर्क, ठीक है। टाइम वर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है टोटल वर्क निकालना, ठीक है। तो टोटल वर्क देखते हैं, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल टाइम। बस ये एक चीज़ याद रखिए आप, और आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब कुछ इसी के ऊपर है, और इसी से मैं सारे क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन आपसे ही बनेंगे। टोटल टाइम इंटू टोटल इफिशियंसी। टोटल टाइम तो आपको पता ही है, पूरा समय जितना लगा उस काम को करने के लिए, ठीक है। और इफिशियंसी मतलब टोटल क्षमता, टोटल इफिशियंसी मतलब टोटल क्षमता, ठीक है। कार्य करने की क्षमता कितनी है। एक दिन में 5 काम करते हैं, या फिर एक दिन में 20 पेजेस पढ़ते हैं आप, ठीक है। एक दिन में आप 20 पेज पढ़ते हैं और आपने 5 दिन में टोटल पेज पढ़ लिया, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हुआ आपका, आपने एक दिन में 20 पेज पढ़ा और 5 दिन में आपने टोटल बुक पढ़ लिया, तो टोटल पेजेस कितने हो गए, 20 × 5, ठीक है। टोटल वर्क आपने 20 पेजेस पढ़ा, ठीक है। आपने कितना पढ़ा, 20 पेजेस, ठीक है। आपने 20 पेजेस एक दिन में पढ़ा, 20 पेजेस, ठीक है, 20 पेजेस पर डे। और आपने कितने दिन में, 5 दिन में पूरा बुक खत्म कर दिया, है ना, 5 डेज में। तो टोटल टाइम लिया आपने 5 दिन, और आपका एफिशिएंसी क्या था, क्षमता क्या था, 20 पेज एक दिन में पढ़ने का। तो टोटल वर्क यहाँ से क्या हो गया आपका, 20 × 5 यानी कि कितना हो गया, 100। मतलब ये है यहाँ से कि वो टोटल वर्क यानी कि उस बुक में टोटल पेजेस कितने हुए होंगे, 100 पेजेस रहे होंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका टोटल वर्क, आपने टोटल 100 पेजेस पढ़े, मतलब आपने टोटल 100 पेजेस का वर्क किया, 100 पेजेस को आपने पढ़ा, है ना। तो ये यहाँ से हो गया आपका ये टोटल वर्क, ठीक है। इफिशिएंसी क्या हुआ, क्षमता। इफिशिएंसी वही चीज है एक दिन में, ठीक है, वर्क इन 1 डे। एक दिन में जितना काम करते हैं उसी को बोलते हैं हम क्षमता, ठीक है। एक दिन में आप जो भी काम करते हो उसको हम लोग बोलते हैं इफिशिएंसी या फिर क्षमता, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये पूरा आपका बेसिक हो गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम वर्क का, सिंपल क्वेश्चंस लेना, ठीक है। जैसे कि चलो देखते हैं एक क्वेश्चन। ए किसी काम को खत्म करता है, ए किसी काम को खत्म कर देता है 10 दिनों में, है ना, 10 डेज में। 10 दिन में कंप्लीट करता है उस काम को, ठीक है, ए। अब दिया हुआ आपको क्वेश्चन में बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में, 12 दिनों में, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अभी अगर आप नए हो, अभी आप अगर प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो, तो आपको अभी एलसीएम लेने वाला मेथड नहीं पता होगा शायद, ठीक है। तो वो मेथड तो सबसे कारगर है, सबसे ज़्यादा इफिशियंट है वो मेथड, और सबसे कम टाइम में बनता है। वैसे बेसिक मेथड आप लोग क्या करते होंगे कि पहले निकालते होंगे ए का, ए ने 10 दिन में एक काम पूरा किया, है ना। तो ए ने एक आपने निकाल लोगे एक दिन का काम, 1 डे वर्क, है ना।
ए का 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम किया, टोटल काम कंप्लीट कर लिया, 10 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लिया, तो एक दिन में 1/10 काम किया होगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/10 वर्क। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया क्या, एक दिन का काम क्या होता है, मैंने क्या बताया, एक दिन का काम क्या होता है, एक दिन का काम होता है हमेशा क्षमता, है ना। एक दिन का काम क्या होता है हमेशा, इफिशिएंसी, वही है आपका क्षमता। ठीक है, तो एक दिन में ए ने इतना काम किया, बी का निकालोगे आप, बी ने एक दिन में कितना काम किया 1 डे में, 1/12, तो बी ने एक दिन में किया 1/12 काम, है ना। अब दोनों के एक दिन का काम निकालोगे आप, है ना, ए और बी के दोनों का एक दिन का काम निकालोगे आप, यहाँ से ए प्लस बी, दोनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, देखिए 1 डे वर्क, 1 डे कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/12, 1/10 प्लस 1/12। ठीक है, 6 और प्लस 5, मतलब 11/60। तो मतलब ए और बी एक दिन में काम करते हैं कितना, 11/60। ठीक है, या इसको ऐसे आप बोल सकते हो, ए और बी 11/60, 11/60 काम करते हैं, 11/60 वर्क करते हैं कितने दिन में, एक दिन में। ओके, तो ए और बी करते हैं 11/60 काम एक दिन में, तो टोटल वर्क कितना करेंगे, टोटल वर्क 11/60, टोटल वर्क 11/60 अगर उसने किया है तो टोटल वर्क मतलब एक वर्क, है ना। वो तो कोई एक वर्क था जिसका 11/60 भाग किया उसने, तो एक वर्क, तो टोटल एक वर्क बड़ा क्या होगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 और बटे 11 हो जाएगा, इतना दिन में ए और बी मिलके काम पूरा करते हैं। ठीक है, ये कितना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 11×5 = 55, 11.5 बटे, देखिए 5.5 है ना, इतने दिनों में, ये डेज हैं, इतने दिनों में ए और बी मिलके काम को पूरा कर लेंगे। कब, जब ए करता काम 10 दिन में, बी करता 12 दिन में। ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड, जो कि आप बचपन से इस तरह से कर रहे होंगे, है ना, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से करते होंगे आप। लेकिन इस तरह से करना नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए कितना टाइम लगा, पहले आपने एक दिन का काम निकाला, फिर बी के एक दिन का काम निकाला, फिर दोनों का ऐड किया, फिर यहाँ जाके आंसर आपका निकला, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड इसका क्या है, ए कितने दिन में काम को करता है, 10 दिनों में, 10 डेज में। बी कितने दिनों में काम करता है, 12 दिन में। ठीक है, 12 और 10 का यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया एलसीएम, 12 10 का एलसीएम आ गया हमारे पास 60। तो ये 60 को हमने क्या मान लिया, ये हमारा टोटल वर्क, TW, है ना, ये हुआ हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब 10 काम एक दिन, वो ये जो है 10 दिन में पूरा काम करता है। ठीक है, 60 काम करने में उसे कितने टाइम लगेंगे, ठीक है 6 दिन, तो 6 दिन लगेंगे, है ना। मतलब उसके एक दिन का जो इफिशिएंसी है 6 है, मतलब एक दिन में 6 काम करता है, तभी तो वो 10 दिन में 60 काम कर पाएगा, है ना। तो ए क्या करता है, एक दिन में 6 काम करता है, तो 10 दिन में 60 काम करता है। ओके, बी तो 12/60 कितना हो गया, 5। मतलब बी का ये जो 6 और 5 है, ये क्या है, 6 और 5 क्या है, ये है इफिशिएंसी। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए का है 6 और बी का है 5, तो ये हुआ क्षमता, इफिशिएंसी। ठीक है, हमको निकालना क्या है, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम बराबर होता क्या है, टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशिएंसी, है ना। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल टाइम इंटू टोटल इफिशिएंसी। अब हमें निकालना टोटल टाइम, तो क्या हो जाएगा, टोटल इफिशिएंसी डिवाइड में आ जाएगा टोटल वर्क के, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 60, तो 60 लिख दिया। अब टोटल इफिशिएंसी कितना है, 6 और प्लस 5 11, तो नीचे में 11, ये हुआ आंसर। इसको जब सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5.5/11। ठीक है, यहाँ से भी 5.5/11 आया था, यहाँ से भी 5.5/11 आया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ये मेथड कितना शॉर्ट है, ये मेथड काफ़ी लंबा है। ठीक है, ऐसा मेथड हमको यूज़ नहीं करना है, और आगे मैं वीडियो में भी जो क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे, उसमें भी मैं यही मेथड यूज़ करूंगा। ठीक है, एलसीएम वाला मेथड, है ना। पहले ए का काम बी का काम दोनों दिया हुआ, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो हो गया टोटल वर्क, उसको टोटल वर्क मान लेंगे, है ना। तो उसके बाद फिर ए 10 दिनों में करता है टोटल काम, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 60 काम किस क्षमता से करेगा, अगर कोई काम ए 10 दिन में पूरा करता है तो 60 काम 6 के क्षमता से करेगा, एक दिन में 6 काम किया होगा तभी तो 60 काम कर लेगा 10 दिनों में, 10 गुना 60, 10 गुना 6। और बी करता हुआ एक दिनों में 5 काम, तभी तो 12 दिनों में 60 काम कर लेगा, 12 गुना 5, तो 10 की क्षमता से 60 दिनों में, तो 10/60 6 आ गया, 12 की क्षमता से 60 दिनों में, तो 60/12 यानी कि 5 आ गया, तो 6 और 5 जो हो गया यहाँ पे, ये इसके एक दिन का काम हो गया, है ना। यानी कि 6 यूनिट एक दिन में काम करता है ए, और 5 यूनिट एक दिन में काम करता है कौन,
बी। तो एक दिन का काम ही होता है इफिशियंसी, है ना, एक दिन का काम ही होता है, एक दिन का काम ही होता है इफिशियंसी, ठीक है। तो इसलिए 6 और 5 हो गया यहाँ पर इसका क्षमता यानी कि इफिशियंसी। अब निकालना हमें दोनों मिलकर साथ में कितने दिन काम करेंगे, तो साथ में जब दोनों मिलेंगे तो साथ में इफिशियंसी लेके आएंगे, दोनों अपना क्षमता, दोनों क्षमता मिल जाएगा, है ना। तो 6 था उसका और इसका 5, तो 11 इफिशियंसी हो जाएगा। और टोटल वर्क दिया हुआ हमें 60, तो 60/11, तो ये आ गया आपका आंसर यहाँ से, ठीक है। तो इस मेथड को अवॉइड करना है, ठीक है, इस मेथड को यूज नहीं करेंगे हम इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए हम क्वेश्चंस लेते हैं। आप तो आइए हम क्वेश्चंस लेते हैं। इस तरह क्वेश्चंस के लिए आपको आपको एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जानना चाहिए आपको ये फॉर्मूला M1D1H1 अपॉन में वर्क 1, ठीक है, W1, है ना, इक्वल टू M2D2H2 अपॉन में W2। अब ये सब क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे यूज होगा इसका, वो मैं भी आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा। M1 यहाँ ये क्या है, M1 है, M है यहाँ पे मैन, ठीक है, M है यहाँ पे मैन, M है यहाँ पे मैन, D है यहाँ पे डे, नंबर ऑफ डेज, H है यहाँ पे आवर, ठीक है, और W है यहाँ पे वर्क, ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह इसमें भी। तो M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन में W2, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, इससे आपका क्वेश्चंस तुरंत बन जाएगा। चलिए देखते हैं, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। अभी पहले सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। 12 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज। 12 आदमी 1/3 काम कंप्लीट करता है, कितना काम, कोई काम है उसका 1/3 काम कंप्लीट करता है 8 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन 16 मैन कंप्लीट दैट वर्क। कितने दिनों में पूछा आपसे, 16 आदमी काम उसी काम को कंप्लीट कर लेगा कितने दिनों में, ठीक है। तो देखिए 12 आदमी, देखिए फॉर्मूला क्या है, 12 मैन 12, ठीक है। उसके बाद क्या था M1D1, तो डे तो यहाँ दिया हुआ कितना 8 दिन मल्टीप्लाई 8, ठीक है। आवर का यहाँ जिक्र है नहीं, तो आवर को नहीं लिखेंगे, इसका जिक्र यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कितना 1/3 काम, वर्क नीचे आएगा 1/3, W1 है ना नीचे। दूसरे केस में क्या है 16 मैन 16 कंप्लीट देयर, कितना दिन, यहाँ डी दिया नहीं हुआ, डी हमें निकालना है ना, अपॉन क्या बोल रहे हैं आप, इन हाउ मेनी डेज कैन 16 मैन कंप्लीट दैट वर्क। वो वर्क कितना था, एक था, तभी तो 1/3 हुआ, कोई काम का 1/3 हिस्सा, तो टोटल काम कितना हुआ, एक हुआ, तब तो उसका तिहाई हिस्सा वो कर लेता है कितने दिनों में, तो 8 दिनों में, है ना। तो यहाँ पर टोटल वर्क इसके लिए 1 हो गया, ठीक है। ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी बराबर, ये 8 से जाएगा 2 बार में, ये 2 से जाएगा 6 बार में, है ना, वो 3 चल जाएगा ऊपर, तो डी बराबर कितना हो गया 18 डेज, ठीक है। ये सिंपल मेथड था और इस फॉर्मूले पे ही बिठाना है इसको, और कैसे इसको यूज करना मैंने बता दिया। आप चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 7 मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 36 डेज बाय वर्किंग 8 आवर पर डे, ठीक है। यहाँ पर आवर का भी जिक्र किया गया है ना। तो 8 घंटा पर डे काम करके 1/3 काम, किसी काम का 1/3 हिस्सा 7 लोग मिलकर 36 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इन हाउ मच टाइम 24 मैन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय डूइंग 6 आवर डेली। देखिए इसमें क्या है, पिछले और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। उसमें क्या था, हाउ मेनी डेज 16 मैन कैन कंप्लीट दैट वर्क, ठीक है। दैट वर्क जो काम था जिसका 1/3 हिस्सा हो रहा था, उसी काम को बोल रहा था, इसलिए हमने एक लिया, है ना, क्योंकि उस काम का हमने 1/3 हिस्सा लिया, तो वो काम टोटल क्या था, एक था, ठीक है। यहाँ पे बोला था दैट वर्क, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, है ना, रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 7 मैन, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, मैन लेते हैं 7 मैन, M1। उसके बाद क्या है, दिन, कितना दिन 36 दिन, ओके। उसके बाद क्या है 8 घंटा, है ना, टाइम कितना हो गया 8 घंटा, है ना, तो 8 घंटा पर डे करता है अपॉन। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1/3 काम करता है, कितना काम करता है 1/3, इतना काम पूरा करता है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इन हाउ मच टाइम, हमें टाइम पूछ रहा है ना, सेकंड वाले का हमें टाइम पूछ रहा है। 24 मैन दिया हुआ है यहाँ पे, 24 लिख दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ, कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क बाय डूइंग 6 आवर डेली, कितना आवर 6 आवर डेली। हमें निकालना क्या है, डे निकालना है ना। रिमेनिंग वर्क दिया हुआ है यहाँ पे, इसको समझिए, अगर कोई काम का 1/3 हिस्सा अगर हो गया, कोई काम अगर एक था उसका 1/3 हिस्सा हो गया, तो कितना बच गया, 1 - 1/3, तो 2/3 काम बच गया,
है ना। तो ये 2/3 काम कितना दिन में करेगा, 24 आदमी 6 घंटा पर डे काम करेगा तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर वर्क की जगह क्या लिखेंगे, 2/3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, है ना। देखिए 8 से गया ये 3 बार में 24, ठीक है। और उसके बाद 6 3 18 और 18 दूनी 36, ठीक है। तो अब कुछ बचा नहीं ना, तो डे बराबर 28 डेज। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 28 डेज। ये है इसका सॉल्यूशन। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक कॉन्ट्रैक्टर एंगेज 45 मैन टू कंस्ट्रक्ट ए रोड ऑफ 12 किलोमीटर। एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, 45 लोगों को लगाता है एक 12 किलोमीटर की रोड को बनाने के लिए 350 दिन में, है ना। टाइम रखता है वो 350 दिन में, 45 लोगों को लगा देता है 12 किलोमीटर रोड बनाने में, ठीक है। लेकिन होता क्या, आफ्टर 200 डेज, 200 दिन बाद ओनली 4.5 किलोमीटर ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। बनाना था कितना, 12 किलोमीटर, लेकिन बनाया कितना, 4.5 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्टेड बना है कितने दिन में, 200 दिनों में। बोला हाउ मेनी मोर मैन शुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। कितने ज़्यादा और एम्प्लॉय वो लेबर्स, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, इंगेज कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा, काम टाइम पे खत्म हो जाएगा। टाइम पे मतलब 350 दिन में, ठीक है, क्योंकि उसका एस्टिमेट कितना था, 350 दिन, 200 दिन हो चुके हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला पे M1D1 वाले पे, ठीक है। तो M1 कितना है, M1 कितना है आपका, देखिए M कितना है, मैन यहाँ पे 45 मैन, ठीक है। चलिए फिर से आपके लिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको रिकॉल करवाने के लिए। M1D1H1 मैन डे आवर अपॉइंटमेंट W1 वर्क, ठीक है। M2D2H2 मैन डे आवर अपॉन में वर्क 2, ओके, ठीक है। देखते हैं M कितना है, मैन 45 मैन है, ठीक है। पहले कितना था, 45 मैन। डे कितना था, देखिए 350 दिन तो टोटल काम करने के लिए लगाया गया था ना, है ना। 350 दिन में तो पूरा काम खत्म होना चाहिए, लेकिन अभी 45 लोगों ने 200 दिन तक काम किया है। उसके बाद तो बढ़ा दिया कॉन्ट्रैक्टर ने लोगों को, यही पूछ रहा है कितने लोगों को बढ़ाया, जिससे कि काम क्या होगा उसका 350 दिन में ही कंप्लीट हो गया, है ना। तो अभी हम डे कितना लेंगे, 200 दिन, ठीक है, 200 दिन। अब आवर, आवर तो इसमें है नहीं, तो आवर का जरूरत नहीं है, आवर नहीं है। अब वर्क जो है हमारा, वर्क यही है हमारा 12 किलोमीटर रोड, है ना। तो 200 दिनों में कितना किलोमीटर रोड कंप्लीट हुआ, 4.5 किलोमीटर रोड, ठीक है। इक्वल टू M2, M2 तो हमें पता नहीं है, यही निकालना है हमको, ठीक है। M2 निकालना है हमको, मल्टीप्लाई D2, डे कितने बचा, 200 दिन हो गया, कितना दिन में काम कंप्लीट करना है, 350 दिन में टोटल काम कंप्लीट करना है। 200 हो गया, कितना दिन बच गया, 150 दिन, है ना, 150 दिन इनटू आवर का तो है नहीं इसमें, और वर्क देखिए 4.5 किलोमीटर कर चुका है, 12 किलोमीटर टोटल रोड है, तो कितना किलोमीटर और करना है, 7.5 किलोमीटर और करना है ना। तो 7.5 किलोमीटर और करना है, ठीक है। पॉइंट से इधर, ये पॉइंट से इधर गया, खत्म हो गया। 45 से 45 गया, ठीक है। ये 0 से 0 गया, है ना। और 15 और 25 75, ठीक है। तो M2 बराबर कितना आ गया, M2 बराबर आ गया 20 गुना 5 यानी कि 100। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऑप्शन में आपका 100 भी दिया रहेगा, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो ऑप्शन में 100 भी है, आप 100 देखोगे टिक मार दोगे, मगर ये 100 गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि क्या बोला उसने, कितना लोग ज़्यादा एम्प्लॉय किया। तो ये M2 जो है, इसमें पहले के जो 45 लोग थे उनको काम छोड़ने थोड़ी बोला गया, वो तो काम कर ही रहे हैं ना। 45 लोग तो इसमें काम कर ही रहे हैं, और कितने लोग आ गए, तो अब M2 का वैल्यू कितना आ गया, 100। तो कितने लोग और आ गए, 45 लोग तो पहले से थे, तो इसमें 45 अगर घटा देंगे तो आ जाएगा ये कितना, 55। तो 55 लोगों को और एम्प्लॉय किया गया, है ना। तो आंसर आएगा हमारा 55, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें 2-3 तरह के आपके जो टाइप्स हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज, फाइंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट वर्क अंडर फॉलोइंग कंडीशन, वर्किंग टूगेदर, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, साथ में काम करके वो लोग कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। वर्किंग अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। अल्टरनेट डे में यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए, फिर बी, इस तरह से, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये है आपका बी। और सी जो है, इफ़ ए लीव्स 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जब काम खत्म होगा कुछ टाइम में, उसे खत्म होने से 2 दिन पहले अगर ए छोड़ के चला जाए काम, ठीक है,
तो कितने दिन लगेगा काम कंप्लीट होने में। ठीक है, आइए हम सब देखते हैं। ए करता कितने दिनों में काम पूरा? 10 दिनों में। बी करता कितने दिन में काम पूरा? कितने दिन में? 15 दिन में। हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? एलसीएम वाला मेथड। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 10 तिये 30 और 15 दूनी 30। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप बोला दोनों साथ में काम करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क क्या? ये हमारा क्या? ये टोटल वर्क है, टी डब्ल्यू। मैं टोटल वर्क को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टी डब्ल्यू टोटल वर्क है। आप पूछा कितने दिन में पूरा करेगा? टाइम अगर निकालना है हमें तो क्या करते हैं हम? टोटल वर्क से टोटल इफिशियंसी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा? 30 और टोटल इफिशियंसी कितना है? 3 और 2 5, 5। तो 5 छक्के 30, मतलब 6 दिन में। अगर दोनों साथ काम करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा? 6 दिन में काम पूरा कर लेगा। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा। अल्टरनेट डे में काम करेगा और स्टार्ट कौन करेगा? ए। ठीक है, बहुत सही। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 और बी का कितना है? 2। तो पहले दिन ए काम कर रहा है ना? ए काम कर रहा है पहले दिन, कितना काम कर लेगा? 3 काम। ठीक है, और बी करेगा दूसरे दिन काम, 2 काम। ठीक है, तो टोटल काम कितने हो गए ये बताइए? यहाँ भी एक दिन, 1 डे, और यहाँ भी 1 डे। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? 5 दिन, 5 काम हो गया। ठीक है, और कितने दिन लगे अभी 5 काम होने में? 2 डेज लगे, है ना? ठीक है, 2 दिन में हो गया 5 काम। हमें काम करने कितने हैं? 30 काम। कितना गुना काम? 6 गुना काम बचा हुआ है ना? तो 6 गुना काम करेंगे तो ये 30 काम हो गया ना, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमें अगर हमने वर्क में किया 6 से मल्टीप्लाई, तो दिन में भी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 12 दिन। ठीक है, तो 12 डेज में क्या होगा? अल्टरनेट काम करना शुरू करेगा और स्टार्ट करेगा ए, तो टोटल काम खत्म कितने दिन में होगा? 30 काम कितने दिन में खत्म होगा? 12 दिन में। तो ये आपका आ गया बी का आंसर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर पहले दिन ए किया है 3 काम, दूसरे दिन बी किया है 2 काम, तो फिर से क्या रिपीट होगा? फिर से ए करेगा तीसरे दिन 3 काम, फिर बी करेगा 2 काम, इस तरह चलते रहेगा। तो हर 2-2 दिन में कितना? 5-5 काम होते रहेगा ना? हर 2 दिन में 5 काम होगा, है ना? 5-5 काम, 5-5-5-5, और उधर 2-2 दिन बढ़ते रहेगा, है ना? होते रहेगा। तो हमें टोटल काम कितना कराना है? 30 काम। तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो 30 काम हमारा पूरा हो गया, है ना? और यहाँ पे हमने अगर 6 से मल्टीप्लाई किया वर्क को, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डेज को भी, तो 6 गुना 2 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए लीव्स 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए जो है काम छोड़ देता है, ठीक है, 2 दिन पहले काम खत्म होने से। ठीक है, अभी हमें पता नहीं काम कितने दिन में खत्म हुआ है, लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है? ए काम छोड़ देता है। तो ये 2 दिन जो है, ये दो दिन है, ये इस दिन किसने काम किया होगा? बी ने काम किया होगा। ओके है, इस 2 दिन में अगर ए ने काम छोड़ दिया तो काम तो खत्म हुआ होगा। तो काम खत्म करने के लिए 2 दिन बी ने अकेले काम किया होगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। तो बी 2 दिन में कितना काम करेगा? बी के 2 दिन का काम कितना होगा? 2 डेज का वर्क। ठीक है, बी 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 4 काम कर लेगा, 4 यूनिट काम कर लेगा, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट काम पूरा कर लेगा। टोटल काम कितना यूनिट है? 30 यूनिट। कौन कितना यूनिट बच गया? 30 यूनिट में से हमने घटा दिया 4, तो कितना बच गया? 26 यूनिट। 26 यूनिट काम बच गया, है ना? क्योंकि बी ने 2 दिन तक काम 4 काम पूरा कर दिया। तो इसका मतलब है 26 यूनिट जो काम हुआ होगा, तब तक ए और बी दोनों साथ में काम किए होंगे। ठीक है, तब तक ए और बी ने साथ काम किया होगा। क्योंकि 2 दिन जो काम छोड़ दिया, तो उस 2 दिन में तो बी ने अकेले काम किया, और बी के 1 दिन का काम 2 यूनिट है, तो बी के 2 दिन का काम 4 यूनिट आएगा। तो आप कितना काम बच गया? 30 में से 4 यूनिट घटा लेंगे, तो 26 यूनिट काम हमारे पास अब बच गया। और ये 26 यूनिट जो काम है, वो काम ए और बी दोनों ने साथ मिलकर किया होगा। ठीक है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 और 2 5। तो ये 5 इफिशिएंसी से इन्होंने किया होगा। कितना दिन हो गया यहाँ से देखिए? 5 पचे 25, 5 पचे 25, है ना? इतना दिन में काम किया होगा। ठीक है, इतना दिन में काम कंप्लीट किया होगा ए और बी ने, 26 यूनिट काम। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 दिन तो पहले से भी लग चुका है ना, 2 दिन पहले से भी लग चुका है। तो टोटल डेज कितना हो गया? 5 पूर्णांक 1/5 और प्लस 2। ठीक है, तो ऐसा जब भी ऐड करने के लिए आए तो 5 में से 25 26/5 नहीं करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, जो कंप्लीट नंबर है उसको जोड़ देंगे आपस में। 5 + 2 कितना हो गया? 7, और 1/5 है तो 1/5 वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। 7 पूर्णांक 1/5 दिनों में
काम कंप्लीट हो जाएगा कब? जब ए काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन डाइट इफिशिएंसी पे, ये क्वेश्चन भी उसी मेथड्स करेंगे हम, एलसीएम वाले मेथड से। ठीक है, कह रहा है अरुण एंड विजय टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 7 days। ठीक है, अरुण और विजय दोनों मिलकर करते हैं कितने दिन में काम? 7 दिन में पूरा करते हैं। इफ अरुण डज ट्वाइस एज मच वर्क एज विजय इन गिवन टाइम, बोला अरुण जो है वो दुगना काम करता है एक निश्चित समय में, टाइम पीरियड में अरुण जो है विजय से दुगना काम करता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल अरुण अलोन टेक टू डू द वर्क? अरुण पूछ रहा है अकेले कितने दिनों में काम करेगा। अरुण पूछ रहा है, आपसे विजय ही पूछ सकता था विजय कितने दिनों में काम पूरा करेगा अकेले। ठीक है, तो कुछ भी पूछे सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा। देखिए आपको पता है अरुण और विजय दिया हुआ है ना, अरुण विजय कितना दिया हुआ? अरुण प्लस विजय, ये कितना दिनों में काम पूरा करते हैं? 7 दिन में। ठीक है, और बोल रहा है अरुण जो है ट्वाइस एज, अरुण का जो इफिशिएंसी है ना, अरुण और विजय लिखा है, अरुण जो है ट्वाइस एज मच वर्क एज विजय इन गिवन टाइम, मतलब अरुण जो है दुगना काम कर लेता है एक निश्चित समय में। अगर विजय करता है एक काम तो अरुण कितना काम करता है? 2 काम कर लेता है, दुगना काम करता है। ठीक है, तो अरुण का ये 2 काम और विजय का 1 काम। ये किस चीज का रेशियो है? ये है इफिशियंसी का रेशियो। ठीक है, ये क्या है? इफिशियंसी है ना, क्षमता का रेशियो है ना ये। तो कहने का मतलब अरुण जो है विजय से दुगना सक्षम है। ठीक है, तो अरुण अगर विजय 1 यूनिट करता है तो अरुण करता है 2 यूनिट। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल अरुण टेक टू डू द वर्क, तो अरुण का इफिशियंसी है 2, विजय का इफिशियंसी है 3। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? ये टाइम दिया हुआ टोटल टाइम, तो टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क क्या होता है बताइए? टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टोटल टाइम। ठीक है, इफिशियंसी कितना है यहाँ से? टोटल इफिशियंसी 3, 2 + 1 3, 3 क्षमता, और टाइम कितना लगा है? 7 दिन। ठीक है, तो 7 × 3 ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया, है ना। हमें निकालना क्या है? अरुण का। ठीक है, तो अरुण टोटल वर्क ये है, तो अरुण 21 काम किस क्षमता से करेगा? अरुण का हमें निकालना है टाइम, तो अरुण का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क से इफिशियंसी को डिवाइड करेंगे, तो टोटल वर्क यहाँ से तो हमारा 3 × 7 आ गया 21। ठीक है, तो टोटल हमें निकालना है क्या? टाइम निकालना है किसका? हाउ लॉन्ग विल अरुण, अरुण का टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे हम? टोटल वर्क निकला हुआ है 21। ठीक है, टोटल वर्क निकला हुआ है, टोटल वर्क को किसे डिवाइड करेंगे? इफिशियंसी से, है ना, तब टाइम निकलेगा। तो अरुण का इफिशियंसी कितना है? 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया? 10.5 दिन। ठीक है, तो अरुण कर लेगा काम पूरा 10.5 दिन, 10.5 दिन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी। यहीं अगर आपसे विजय का पूछ देता, ठीक है, तो अगर विजय का पूछता तो विजय के लिए भी टोटल वर्क तो सेम है, टोटल वर्क 21, और विजय का एफिशिएंसी क्या है? 1, तो नीचे चला जाता है 1, मतलब विजय करेगा कितने दिन में काम पूरा? 21 दिनों में काम पूरा, है ना। विजय का पूछता तो विजय 21 दिनों में काम पूरा करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और कल मैं इससे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है, जो आपको इससे ज़्यादा बेटर लगेंगे, बेटर कंसेप्ट क्लियर होगा, और बेटर जो कि एग्जाम पूछता है ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। किसी टाइप में अगर आप फंस रहे हो तो वो क्वेश्चन मुझे पर्टिकुलर आप भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू।